तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई मूवी 14 फेरे को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स ऊपर नीचे हो रही हैं। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोज को देख पाएंगे। और मेरे थोड़ा और करीब आने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम संजय नाम के लड़के को देखते हैं जो किसी लड़की से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। वहीं पर हमें अदिति नाम की लड़की को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो वीडियो कॉल वाली लड़की थी वो उसकी माँ ने उससे शादी के लिए देखने को कही थी, लेकिन संजय अदिति के साथ दिल्ली में लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था। अब हमें यहाँ पर इनकी लव स्टोरी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ अदिति संजय की सीनियर होती है और उसकी रैगिंग कर रही होती है। वो उससे कहती है कि वो जब भी दिखेगा तो वो उसको सॉरी बोलेगा। अब ऐसे ही उनमें ये सिलसिला शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये सॉरी बोलना आई लव यू बोलने में बदल जाता है। कॉलेज खत्म हो जाने पर वो दोनों एक ही जगह पर जॉब करने लग जाते हैं, फिर एक अपार्टमेंट लेकर साथ में ही रहने लग जाते हैं। अब सीन फिर प्रेजेंट में आता है, जहां हम देखते हैं कि दोनों लोग अपने बॉस से बात कर रहे होते हैं कि वो दोनों यूएस में अपना ट्रांसफर कराना चाहते हैं। अदिति का यूएस में जॉब लग रहा था पर संजय का नहीं, इसीलिए वो बॉस से कुछ सोर्स लगवाने को कह रही थी ताकि दोनों लोग ही वहां जाकर सेटल हो जाएं। ये सब बातें चल ही रही होती हैं, तभी संजय को उसके पिता का कॉल आ जाता है और वो उन्हें अर्जेंटली घर आने को कह देते हैं। संजय एक बिहारी फैमिली से बिलोंग करता था, जहां संस्कार और समाज में इज्जत होना ही सब कुछ माना जाता था। अब संजय अपने घर जा रहा होता है तो वो अदिति से कहता है कि इस बार मैं अपने घर वालों से हमारी शादी की बात कर लूंगा और तुम भी कर लेना। अदिति कहती है कि मैं तो अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकती। अदिति की फैमिली भी सेम संजय जैसे ही थी, बस फर्क ये था कि वो जाट थी, तो दोनों ही जानते थे कि कास्ट अलग अलग होने की वजह से उनकी शादी तो होने से रही। अब संजय अपने शहर जहानाबाद पहुंच जाता है, जहां उसे पिक करने छोटू नाम का लड़का आता है। अब छोटू उसे बताता है कि श्वेता दी एक लड़के के साथ भाग गई हैं जो कि दूसरे कास्ट का था, तो इसीलिए ये बात बताने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है और बाकी बातें आपको घर में पता चलेंगी। अब जब संजय घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके पिताजी उसकी शादी की बातचीत कर रहे होते हैं। अब ये सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर ये सब चल रहा था। अब संजय की बहन भाग गई थी तो उसके पिताजी ने उसके मिल जाने पर वहीं तुरंत मार डालने का फैसला कर लिया था। ये बातें जानकर भी संजय अपने पिता से कह देता है कि उसको ये शादी नहीं करनी, उसे कोई और पसंद है। ये सुनते ही उसके दादाजी उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं, तो वो डर के मारे कह देता है कि वो अपने ही कास्ट की है, उसका नाम अदिति है, अपने कास्ट की ही है। ये बात सुनकर तब दादाजी शांत हो जाते हैं। अब हमें अदिति को दिखाया जाता है जो कि एक बार में बैठी होती है। वहीं पर एक लड़का आकर उस पर लाइन मारने लग जाता है। तभी वहां पर एक और लड़का आता है। वो लड़का अदिति का भाई विवेक होता है। अदिति अपने बहन स्नेहा से रिलेटेड भाई से बात करती है कि वो कोलकाता जाकर पढ़ना चाहती है, तो उसे पढ़ने के लिए भेज दिया जाए, पर उसका भाई इस बात के लिए मना कर रहा होता है। वो बार उसके भाई का ही था। और वहीं पर एक लड़की जिसका नाम जुबीना होता है, वो वहाँ दारू के नशे में हंगामा कर रही होती है। तब वहाँ विवेक आकर उसे समझाने लगता है, तो जुबीना उसके गालों पर किस करके निकल जाती है। अब किस पाकर विवेक काफी ज्यादा खुश हो जाता है। संजय अब घर से वापस आ जाता है और अदिति को बताता है कि श्वेता दी के भाग जाने के बाद माँ बहुत अकेली हो गई हैं और मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता क्योंकि वो अब मेरे ही भरोसे बैठी हुई हैं। संजय एक थिएटर आर्टिस्ट भी था, तो उसका वहाँ पर प्ले चल रहा होता है जिसमें कि उसकी माँ का रोल जुबीना निभा रही होती है। उनके डायलॉग्स के बीच में ही संजय को एक आइडिया आता है। संजय अपना आइडिया अदिति से शेयर करता है, पर वो उस चीज के लिए राजी नहीं हो रही होती, पर संजय रोतू सा मुंह बना के और इमोशनल बातें करके उसे मना ही लेता है। उनका प्लान ये था कि वो अपने अपने फैमिलीज को नकली माँ बाप से मिलवाएंगे और सेम ही कास्ट बताएंगे। मतलब जब संजय की रियल फैमिली अदिति की फैमिली से मिलेगी तो अदिति के नकली बाप होंगे, और जब अदिति की रियल फैमिली संजय से मिलेगी तो संजय के नकली बाप होंगे। होप आप समझ ही गए होंगे। तो इसी प्लान के चलते वो नकली माँ बाप ढूंढने लग जाते हैं और इसीलिए वो लोगों का ऑडिशन लेने लगते हैं, पर उन्हें कोई भी ढंग का नहीं मिल रहा होता। तब वो लोग नकली माँ के लिए जुबीना से मिलने जाते हैं और उसे नकली माँ का रोल करने के लिए मना लेते हैं।
अब नकली बाप चाहिए था, तो वो एक आदमी के पास जाते हैं जो कि एक्टिंग छोड़ चुका था। वो उसके पास जाकर उसे काफी ज्यादा मनाते हैं, उसकी एक्टिंग की तारीफ करके उसे चने के झाड़ पर चढ़ाकर मना ही लेते हैं। अब नेक्स्ट प्लान ये था कि अदिति के मामा दिल्ली से जल्द ही अपने घर जाने वाले थे, तो उसी ट्रेन में वो अपने नकली माँ बाप को बैठा देते हैं ताकि उन दोनों में बातचीत हो, फिर शादी की बातें होने लग जाए और किसी तरह कुछ ऐसी बातें हो कि शादी का रिश्ता होने की बात छिड़ जाए। अब सेम ऐसे ही प्लान के हिसाब से ही सब चलता है और वैसा ही होता है। अदिति के मामा जाकर अदिति के पापा से शादी के रिश्ते की बात बता देते हैं और यही बात अदिति के पिता अदिति को बता देते हैं। सिंपल प्लान ये था कि नकली माँ बाप बनकर वो लव मैरिज को अरेंज बनाकर करना चाहते थे, वो भी अपनी कास्ट को चेंज करके। सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा होता है और अदिति के पिता अदिति को शादी के लिए घर बुला लेते हैं। अब हम देखते हैं कि संजय अपने नकली माँ बाप के साथ एकदम संस्कारी बनकर शादी का रिश्ता लेकर अदिति के घर गया होता है। संजय और अदिति ने अपनी कुंडलियां एकदम परफेक्ट बनवा ली थी, तो इसी वजह से उनका आसानी से रिश्ता तय हो जाता है। उसके बाद सब जब खुशी मना ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर विवेक आ जाता है। विवेक जब संजय की नकली माँ को देखता है तो उसे उस पर शक होता है कि उसने कहीं तो उसको देखा है। नकली माँ जुबीना थी और जुबीना विवेक से बार में मिल चुकी थी और उसने उसको किस भी किया था, लेकिन विवेक को सही से याद नहीं आ रहा होता है कि उसने उसे कहाँ देखा है। अब संजय अपनी असली माँ बाप को लेकर आ जाता है अदिति के नकली माँ बाप से मिलवाने के लिए और उन दोनों की बातचीत में भी रिश्ता एकदम तय हो जाता है। अब प्लान ये था कि उन दोनों की दो शादियां होनी थी, एक तब जब संजय के असली और अदिति के नकली माँ बाप मौजूद होंगे और दूसरी तब जब अदिति के असली और संजय के नकली माँ बाप मौजूद होंगे। अब शादी में सिर्फ नकली माँ बाप से तो काम नहीं चल पाता, तो वो अपने ऑफिस के कलीग्स को ही अपना रिश्तेदार बनाने का सोच लेते हैं। अब सारी प्लानिंग प्लॉटिंग हो जाती है, लेकिन अदिति चाहती थी कि शादी के बाद वो दोनों यहाँ पर ना रहकर यूएस में जाकर ही रहें, तो वो अपने बॉस से संजय को मनाने को कहती है। अब बॉस जाकर संजय को मनाता है कि अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से तुम्हें यूएस में जाकर ही सेटल हो जाना चाहिए। संजय को पता चल जाता है कि अदिति ने ही बॉस को कहा था उसे मनाने के लिए, तो वो इस बात पर अदिति पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि वो अपनी माँ को छोड़कर कहीं भी ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसकी माँ के लिए बस वही इकलौता सहारा बचा था जो उनको समझता था। अब हम देखते हैं कि संजय और अदिति की धूमधाम से अदिति के नकली और संजय के असली परिवार के सामने शादी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि संजय की बहन श्वेता का कॉल संजय के पास आता है और वो उसे शादी की बधाई देती है। वो बताती है कि वो अपने पति के साथ काफी खुश है और वो घर कभी वापस नहीं आने वाली। उसके बाद संजय अदिति को अपने घर ले आता है, जहाँ पर संजय की माँ अदिति का खूब अच्छे से स्वागत करती हैं। माँ उसे काफी अच्छे से पैम्पर करती हैं और यही सब देखकर अदिति एकदम पिघल जाती है और तब उसे समझ आता है कि संजय क्यों अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहता। अब संजय और अदिति के प्लान का एक हिस्सा तो पूरा हो गया था, लेकिन अभी प्लान का दूसरा हिस्सा यानी अदिति के असली घर वालों के सामने शादी होना बाकी थी, जो कि अगले कुछ ही दिन बाद होने वाली थी। अब दूसरी शादी होने के लिए अदिति का अपने घर में पहुंचना जरूरी था, तो कैसे भी बहाना बनाकर उनको वहां से निकलना था। वो लोग घर से निकल रहे होते हैं पर फ्लाइट्स की टिकट बुक नहीं हो पा रही होती, तो संजय छोटू को टिकट बुक करवाने को कह देता है। छोटू साइबर कैफे में जब टिकट करवा रहा होता है तब वो टिकट पे अदिति का रियल नेम देख लेता है। अब यहाँ पर उन दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। छोटू संजय को फोन लगाता है और सब कुछ पिताजी को बताने की धमकी देता है। अब संजय अदिति को जल्दी से सामान पैक करके घर से बाहर निकलने को कहता है और वो दोनों वहां से तुरंत भाग निकलते हैं। वो दोनों भागकर दिल्ली पहुंच जाते हैं, तो वहीं पर उन्हें छोटू मिल जाता है। छोटू कहता है कि उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन आप लोग के अचानक से चले जाने पर मम्मी पापा अदिति के मम्मी पापा के यहाँ आ गए हैं। मीन संजय के मम्मी पापा अदिति के नकली मम्मी पापा के पास चले गए थे। अब वो गाड़ी में जाते जाते छोटू को पूरी कहानी सुना देते हैं। जब वो लोग घर पहुँचते हैं तो वहाँ विवेक बैठा होता है। अब संजय विवेक से मिलता है और उन दोनों में बातचीत चलने लग जाती है। वहीं पीछे से अदिति और छोटू संजय के असली माँ बाप के पास चले जाते हैं। अदिति उनको झूठ बोलती है कि उनके बॉस की अचानक से डेथ हो गई थी, इसीलिए उनको वहां से भागकर अर्जेंटली जाना पड़ा, तो आपको ना बताने के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। विवेक वहां से जा ही रहा होता है, तभी संजय के माँ बाप बाहर निकल आते हैं। तो संजय विवेक से कहता है कि ये एनजीओ वाले हैं और डोनेशन मांगने के लिए आए हुए हैं। अब बाद में संजय, अदिति और संजय के असली माँ बाप और अदिति के नकली बाप आपस में बात कर रहे होते हैं और वो दोनों असली मम्मी पापा से घर से अचानक से निकल जाने के लिए माफी मांगते हैं। मम्मी जी कहती हैं कि अब आ ही गए हैं तो 2-4 दिन यहीं रुक जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब इस बात से उन दोनों में और टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि अदिति को तो घर पर पहुंचना था, तभी दूसरी शादी हो पाती।
अदिति अपने पिता से बहाना बनाकर 1-2 दिन लेट जाने को बोल देती है। अब सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो संजय कहता है कि हमारी एक फ्रेंड की जयपुर में शादी है तो हमें वहां जाना ही होगा वरना उसे बुरा लग जाएगा। संजय छोटू को भी शादी में ले जाने के लिए कह देता है। अब संजय के पिता पुलिस से बात कर रहे होते हैं कि संजय पहले घर से अचानक भाग गया, फिर अब किसी फ्रेंड की शादी में जाने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो शायद श्वेता से मिलने के लिए जा रहा है। उसके पिता पुलिस को जयपुर में श्वेता का पता लगाने को कह देते हैं। अब अदिति और संजय जयपुर पहुंच जाते हैं और वहां भी शादी की धूमधाम से तैयारी हो जाती है। अदिति और संजय मंडप पे खड़े होते हैं, तभी एक आदमी उनको नोटिस करता है कि संजय को उसने कहीं तो देखा है। वो आदमी वही था जिससे संजय के पिता ने दिल्ली आने पर उससे टिकट कराई थी। अब वो आदमी संजय के पिता को फोन करके संजय की पहली शादी की फोटोज मंगवा लेता है और फोटोज जाकर अदिति के मामा को दिखा देता है। उसके बाद वो फोटोज विवेक को दिखाता है और विवेक जाकर अदिति के पिता को दिखाता है। वो सब समझ जाते हैं कि ये लोग कोई गेम खेल रहे हैं और संजय दूसरी कास्ट का है। अदिति और संजय भी वहाँ के गरमाते हुए माहौल को समझ जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। वो लोग भाग ही रहे होते हैं तभी संजय के मम्मी पापा वहाँ पहुँच जाते हैं और वहीं पर अदिति के पिता और भाई भी बंदूक लेकर पहुंच जाते हैं। अब संजय के असली बाप और अदिति के असली बाप भाई में बहसबाजी शुरू हो जाती है और दोनों परिवार एक दूसरे पर ही इल्जाम लगा रहे होते हैं। संजय की बहन श्वेता को बोलती है कि ये दोनों चाहते तो भागकर भी शादी कर सकते थे, पर आप लोगों के लिए इन्होंने इतना ड्रामा किया ताकि आप लोग खुश रहें। संजय की माँ कहती है कि ऐसे ही करके आप पूरे परिवार को मार डालिए, फिर अकेले ही घर में अपनी इज्जत लेकर बैठ जाइएगा। संजय कहता है कि आप लोग की तो आधे से ज्यादा जिंदगी बीत चुकी है, पर हमारी तो अभी शुरू हुई है, तो क्या आप नहीं चाहते कि हम लोग खुशी खुशी जिंदगी बिताएं? ये सब सुनने के बाद संजय के पिताजी वहां से चले जाते हैं। अब विवेक संजय के नकली बाप पर पेट्रोल डलवा कर उन्हें जिंदा जलाने को कह देता है, पर अदिति और संजय अदिति के पिता को समझाने लगते हैं कि अगर आज आपने हमें मार दिया तो कल को आप जेल भी जा सकते हैं, फिर आपका सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा और आपके फॉरेनर पार्टनर्स भी आपके बिजनेस में साथ नहीं देंगे। शादी में जो इतने रिश्तेदार आए हुए हैं, अगर उन्हें पता चला कि शादी टूट गई है तो सोचिए आपकी कितनी बदनामी होगी। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो जैसे शादी हो रही है वैसे होने दीजिए। विवेक उनकी बात नहीं सुन रहा होता और बार बार उनको ही मारने की बात कर रहा होता है। तभी वहां पर कुछ बूढ़े बुजुर्ग आ जाते हैं और वहां हो रहे ड्रामे के बारे में पूछने लग जाते हैं। संजय अब एक्टिंग करने लग जाता है कि मेरे पिताजी प्योर वेजिटेरियन हैं, लेकिन उनके खाने में नॉनवेज आ गया, इसीलिए वो आग लगाकर मरने जा रहे हैं। अब बुढ़े लोग अदिति के पापा से पूछ रहे होते हैं तो वो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में विवेक पर ही सारा इल्जाम लगा देते हैं और संजय द्वारा करी जा रही एक्टिंग को ही सच बता देते हैं। अदिति के पिता को अपनी इज्जत और अपना बिजनेस बहुत प्यारा था, इसीलिए वो शादी के लिए मान ही जाते हैं और फिर उन दोनों की अच्छे से शादी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि संजय के असली पिता और अदिति के असली पिता बैठकर दारू के जाम लड़ा रहे होते हैं। वहीं संजय की माँ भी उनकी शादी से खुश होती है और विवेक को अब याद आ जाता है कि संजय की नकली माँ वही लड़की है जिसने बार में उसे किस किया था और मूवी यहीं पर फिर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये बस सिंपल स्वीट लाइट कॉमेडी मूवी है जिसे आप एक बार तो देख ही सकते हैं। कंटेंट कुछ एकदम नया नहीं है लेकिन बोरिंग भी नहीं है, तो मूवी को मैं सही ही कहूँगा। अगर आप विक्रांत मैसी के फैन हैं तो आपको उनकी एक्टिंग और ये मूवी जरूर पसंद आएगी। तो ये था एक्सप्लेनेशन 14 फेरे मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ये भी बता सकते हैं कि मुझे अब अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।